Hello everyone, now we will discuss rule number 5, that is will have to. Will have to is also used to talk about a compulsion, but now we will discuss our compulsion in future. Let's start with the definition. What is the definition of will have to? I would like to tell you. Will have to is used to talk about our compulsion. Compulsion मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, मजबूरी होता है और मजबूरी कौन सी है? फॉर डूइंग एनी वर्क इन फ्यूचर, मतलब भविष्य में जो कार्य आपको करने पड़ेंगे वो भी मजबूरी में, उनको बताने के लिए हम लोग विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर प्रेजेंट में कोई कार्य आप करते हैं और उसको करने के लिए आप मजबूर हैं तो आप यूज करते हैं आई एम कंपेयर टू का, आई हैव टू का। वो आगे पढ़ेंगे फ्यूचर में, अभी हम लोग रूल नंबर जो है 5 पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये है विल हैव टू, और विल हैव टू का मतलब होता है कि ये कार्य आप जो करेंगे वो मजबूरी में करेंगे। ठीक है, देखिएगा पहला क्या है, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। मीन्स इफ यू वांट टू गेट अ गुड जॉब, यदि हम बात करते हैं एक अच्छी जॉब की, इफ यू वांट टू गेट अ गुड जॉब यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, तो तुम्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। आगे देखिएगा, सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर देखनी होगी। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर आएगा विल हैव टू। कुछ बच्चों को डाउट होगा कि शैल भी लगाते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन स्पोकन में हम ज्यादातर विल का ही प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपको पता ही है ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं अगर है तो, अदर वर्ड्स एंड अ फुल स्टॉप टू कंप्लीट सेंटेंस। तुम्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। यहाँ पर जो कार्य है वो है अंग्रेजी सीखने का, और ये कार्य हम लोग को पड़ेगी, मीन्स मजबूरी में आपको करना पड़ेगा। आप चाहो या ना चाहो तो मतलब नहीं है। अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो उसके लिए एक मस्ट कंडीशन है, एंड दैट इज इंग्लिश। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप लगाएंगे यू विल हैव टू। इस बार हम यू की बात करेंगे पहले, यू विल हैव टू। यहाँ पर आप लोग ऐसा नहीं कि आई नहीं लगा सकते, आई का प्रयोग भी कर सकते हैं। आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश मतलब हो जाएगा मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है बेटा? और देखिएगा अगला वाक्य आप देखेंगे, तुम्हें रोज आना पड़ेगा, रोज वीडियो देखनी पड़ेगी यदि आप लोग चाहते हैं कि मुझे अंग्रेजी आए। तो यहाँ पर मैंने बताया यू विल हैव टू कम डेली, यू विल हैव टू। विल हैव टू का प्रयोग हम करते हैं फ्यूचर की मजबूरी बताने के लिए। ठीक है बेटा, कम डेली, तुम्हें रोज आना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से बात करते हैं। मुझे कल दिल्ली जाना पड़ेगा तो मुझे हम बोलते हैं आई, आई के साथ भी हम विल हैव टू लगा रहे हैं। आप चाहते हैं यहाँ पे शैल हैव टू भी लगा सकते हैं। आई विल हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो। टुमारो क्यों लगाया? ऐसे तो इसकी मीनिंग यस्टरडे भी होती है, लेकिन यस्टरडे हम लगाते हैं पास्ट में और टुमारो लगाते हैं फ्यूचर में। तो कल जाना पड़ेगा, हम उस कल की बात नहीं कर रहे जो बीत गया है। ठीक है बेटा, हम बात कर रहे हैं जो आने वाला कल है। ठीक है, मुझे पैसा कमाना पड़ेगा, आई विल हैव टू अर्न मनी, आई विल हैव टू अर्न मनी। मीन्स काफी सिंपल सा रूल है ये, बहुत ही इजी है, करना कुछ नहीं है। देखो करना क्या आप लोगों को, सबसे पहले आप लोगों को जो है इसमें आई, जैसा आपने लगाया सब्जेक्ट आई है, उससे पहले यू लगाया, मीन्स आई के स्थान पर आप लोग यू लगाओ, ही लगाओ, सी लगाओ, दे लगाओ, विल हैव टू लगा के जो भी वो लगाएंगे वो उसकी क्या हो जाएगी, मजबूरी हो जाएगी कि काम भी मजबूरी में करेगा। तुम्हें शराब पीना छोड़ना पड़ेगा, छोड़ने के लिए हम गिव अप लगा सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे यूज होगा यू विल हैव टू, यू विल हैव टू, यू विल हैव टू गिव अप ड्रिंकिंग, गिव अप ड्रिंकिंग। तुम्हें जो है शराब पीना छोड़ना पड़ेगा। कोई भी गलती आदत है अगर आप छोड़ते हैं तो उसके लिए हम लगा सकते हैं गिव अप। तुम्हें जो ना स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, यू विल हैव टू गिव अप स्मोकिंग आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिएगा दो बार छोड़ना और शराब पीना। हाँ, लिव ड्रिंकिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन गिव अप लगाओगे तो वो ज्यादा बैड साउंड देगा, तुम्हें उसे माफ करना पड़ेगा। तो तुम्हें को बोलते हैं यू, उसके बाद हमें लगाना है विल हैव टू, सिंपल सी स्ट्रक्चर है, और वर्ब है माफ करना। अगर आपको पता है तो होती है फॉरगिव। ठीक है बेटा, यू विल हैव टू फॉरगिव हिम, तुम्हें उससे माफ करना पड़ेगा। और यदि मैं कहूँ कि तुम्हें मुझे माफ करना पड़ेगा तो वाक्य बन जाएगा यू विल हैव टू फॉरगिव मी। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के कुछ और वाक्य देख लेते हैं। अगर हम इसमें नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर विल नॉट हो जाएगा, विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वॉन्ट, यू वॉन्ट हैव टू। ठीक है बेटा, अभी बताएंगे आगे। फिलहाल हम लोग जो है अफर्मेटिव के कुछ और वाक्य देख लेते हैं। अब सपोज करिए आपको इंग्लिश सीखना है, तो इंग्लिश सीखने के लिए मैं क्या बोलूंगा, यू विल हैव टू, यू विल हैव टू, और फिर यहाँ पे मुझे वर्ब लगानी है। ठीक है बेटा, वर्ब देखिए इसके मुझे बनाना क्या होगी,
you will have to enhance your vocabulary. vocabulary जी हाँ, इसका मतलब बताइए क्या होगा? You will have to enhance your vocabulary का मतलब होगा कि तुम्हें जो है अपनी vocabulary enhance करनी होगी, मतलब अच्छी करनी होगी, बढ़ानी होगी, उसमें जो ना वृद्धि करनी होगी। ठीक है बेटा? और देखिएगा you will have to, इसका मतलब बताइए mend yourself. mend मतलब होता है सुधारना है, सुधारना, तो तुम्हें अपने आप को सुधारना होगा या सुधारना पड़ेगा। फिर भी समझ नहीं आ रहा, ये तो समझ आता होगा आप लोगों को। You will have to go for morning walk daily. You will have to go for morning walk daily. तुम्हें रोज मॉर्निंग वॉक पर जाना पड़ेगा, मॉर्निंग वॉक डेली। ठीक है? इस तरीके से आप लोग वाक्य बना सकते हैं। ये रूल जो है बेसिक रूल्स होते हैं फॉर द बिगिनर्स। जो लोग बच्चे नहीं होते हैं, पहली बार इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं, वो इनको पढ़ो, इनसे आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको अंग्रेजी के वाक्य बोलने हैं और बनाने हैं। ठीक है? ये तो यू विल हैव टू के ऊपर हो गया। अब देखिएगा इसकी सिंपल सी स्ट्रक्चर देख लीजिएगा जो सबके लिए लागू हो सकती है। यहाँ पर कोई भी आप सब्जेक्ट लिखो पहले। ठीक है बेटा? कोई भी सब्जेक्ट, सभी में आएगा विल हैव टू, और फिर आप कोई भी यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? वर्ब लगा सकते हैं। ठीक है? और कोई भी यहाँ पर आप वर्ब लगाइएगा। ठीक है? तो देखते हैं कैसे हमें बनाना है। सपोज करो हमने सब्जेक्ट जो मेन कॉमन सब्जेक्ट है, आई है, यू है, वी है, दे भी लगा सकते हैं, ही भी लगा सकते हैं, सी भी यहाँ पे आ सकता है, इवन माय फादर का प्रयोग कर सकते हैं आप लोग, एवरीवन का यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा बेटा? ये सब्जेक्ट होते हैं जो कार्य कर सकते हैं। अब हमने कोई भी यहाँ पे लगा दिया कम ऑन संडे, कम ऑन संडे, ये एक मैंने वर्ब यूज किया है। अब देखो क्या मतलब होगा इसका। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ आई विल हैव टू कम ऑन संडे, मीन्स मुझे संडे को आना होगा या आना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम ऑन संडे, तुम्हें संडे को आना पड़ेगा। वी विल हैव टू कम ऑन संडे, तो हमें संडे को आना पड़ेगा। मीन्स आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर आप कोई भी वर्ब लगा दीजिएगा, उसका मतलब है कि ये कार्य हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर है सब्जेक्ट, ठीक है, ये हैप्पी वर्ब के साथ आ गया वर्ब, तो हमने यहाँ पे लगा दिया सपोज करिए मैंने बोल दिया यहाँ पे मेक 100 सेंटेंसेस, मेक 100 सेंटेंसेस, और डेली लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ। बाकी मैंने कहा बस मेक 100 सेंटेंसेस टुडे, आई विल हैव टू मेक 100 सेंटेंसेस टुडे, तो मुझे आज जो है 100 वाक्य बनाने पड़ेंगे। ठीक है? इसी प्रकार से आप देखिएगा माय फादर विल हैव टू मेक 100 सेंटेंसेस टुडे, मेरे पापा को 100 सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है? इसी में हो सकता है पापा के लिए तो आप लोग लगाते हैं गो टू ऑफिस ऑन संडे, कि संडे को या दिवाली को मेरे को ऑफिस जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा? तो इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। मुझे इसका अर्थ बताइएगा क्या होगा। माय फादर विल हैव टू, माय फादर विल हैव टू। ठीक है? इतना आप लगा लिया। अब यहाँ पे आप वो भी लगा देंगे तो जाना होगा, मेरे पापा को जाना पड़ेगा। ठीक है? अब हमने क्या लगाया, माय फादर विल हैव टू टेक अ लोन, टेक अ लोन मतलब मेरे पापा को लोन लेना पड़ेगा। ठीक है? अब मैं यहाँ पे यूज कर दूंगा कि बाय अ न्यू कार, माय फादर विल हैव टू बाय अ न्यू कार, मेरे पापा को एक नई कार खरीदनी पड़ेगी। इस तरीके से आप लोग जो है वाक्य बना सकते हैं। ठीक है? तो ये तो हुआ अफर्मेटिव का केस। अगर नेगेटिव का केस होगा तो नेगेटिव में वाक्य को किस तरीके से बनाएंगे, अब आपको ये देखना होगा। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी कि विल हैव टू, ठीक है बेटा, ये फ्यूचर की कंपैरिजन दिखाने के लिए होता है। अब मैंने कहा कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, मैंने कहा आपको या तुम्हें यह काम नहीं करना पड़ेगा। सुनिएगा पहले, तुम्हें यह काम नहीं करना पड़ेगा। कोई भी काम है, अब वो अच्छा है बुरा मुझे नहीं पता, मैंने कहा तुम्हें यह काम नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो देखिएगा ये कोई ये नहीं कह रहा कि आपकी आदत है, आपको शौक है, या मतलब इसमें जो है आपको ये काम मतलब करना चाहिए नहीं चाहिए, ये कह रहा करना पड़ेगा। मीन्स ये नहीं है, अलग बात है, मना कर दी नहीं, बाकी तो जब पड़ेगा आएगा तो आपको विल हैव टू भी लगाना है। लेकिन मैं मना कर रहा हूँ कि तुम्हें ये काम नहीं करना पड़ेगा, मीन्स तुम मजबूर नहीं होगे। तो जब आप किसी काम को करने के लिए मजबूर नहीं होते हैं तो आप यूज करते हैं यू विल नॉट हैव टू, यू विल नॉट have to do this work। सुन लीजिएगा पहले ध्यान से। अब हम लोग चाहते हैं तो will not को एब्रिविएटेड फॉर्म में लिख सकते हैं want, ये इसकी हो जाएगी शॉर्ट फॉर्म।
तो ये बनेगा इस तरीके से, यू वॉन्ट हैव टू डू दिस वर्क और जॉब, तुम्हें ये काम करना नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, ठीक है। जितने भी रूल हम पढ़ेंगे ये 30 के 30 रूल्स, टोटल 30 रूल पढ़ने वाले हैं, उन सभी में इंपॉर्टेंट होगी स्ट्रक्चर। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप आराम से सारे वाक्य बना सकते हैं। सो स्टार्ट करना है सब्जेक्ट से, देन विल हैव टू। अब यहाँ पर क्या आएगा, वॉन्ट हैव टू लिख देता हूँ मैं, ठीक है बेटा। तो ये वॉन्ट क्या है मैंने आपको बताया, विल नॉट है, ठीक है। तो वॉन्ट हैव टू, और फिर लगा देना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुआ एक सिंपल सा वाक्य। और कुछ वाक्य देख लेते हैं, बना के देखते हैं क्या आपको उसका समझ में आया नहीं आया। चलिए, अब मैं सिंपल सी बात करता हूँ। एक वर्ब आपको पता होगा, डांस पता है क्या, सिंगर सॉन्ग पता है, पता होगा ना। सिंपल सिंपल सी वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ, जब से मैंने ये सीरीज शुरू की है। तो मैंने एक वाक्य बताया, यू वॉन्ट हैव टू डांस, यू वॉन्ट हैव टू डांस, तो मतलब हो जाएगा कि तुम्हें नाचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। आप ही से बना सकते हैं, सी से बना सकते हैं। मैंने कहा शी वॉन्ट हैव टू, शी वॉन्ट हैव टू मैरी नेक्स्ट ईयर, मतलब उसे अगले साल शादी नहीं करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप बना सकते हैं। मैंने कहा ही वॉन्ट हैव टू, ही वॉन्ट हैव टू सेल हिज हाउस, सेल मतलब बेचना, हिज हाउस मतलब अपना घर, तो उसे अपना घर बेचना नहीं पड़ेगा। और अगर आप लगाना चाहते हैं कि आई वॉन्ट हैव टू गो अब्रोड, ऐसे लगा लीजिएगा, आई वॉन्ट हैव टू गो अब्रोड, मीन्स मुझे जो है विदेश नहीं जाना पड़ेगा। आप समझ में आप लोगों को। तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको वॉन्ट हैव टू का प्रयोग करना है, अफर्मेटिव बनाने के लिए विल हैव टू का प्रयोग करना है, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव वो बाद में डिस्कस करेंगे जब ये सारे रूल हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो ज्यादा यूज हम देखते हैं वो अफर्मेटिव में और नेगेटिव में ज्यादा होता है, ना कि आप लोगों का इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव में, ठीक है बेटा। इंटरोगेटिव तो आप लोगों को जैसे प्रेजेंट टेंस आपने पढ़ा होगा, पास्ट टेंस पढ़ा होगा, ठीक है। उनके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे इंडेफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस तरीके के जो होते हैं वहां पे आप लोगों को इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव सीखने चाहिए, ठीक है। इनके तो आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव पहले सीख लीजिएगा, क्योंकि जब आप इनको सीख लेंगे तो फिर वो भी आपको बनाने आ ही जाएंगे, ठीक है। तो आपको टास्क क्या करना होगा, आपको सबसे पहले आई विल हैव टू लिखना होगा, ठीक है। आई विल हैव टू, और फिर यहाँ पर आपको कम से कम 10 वर्ब्स लगानी होगी जो ये दिखाए कि हाँ भाई ये कार्य आपको फ्यूचर में करना पड़ेगा। अगर वो रियलिस्टिक हो तो और अच्छी बात है, रियलिटी शो करे तो बढ़िया है। और आप लगा सकते हैं आई वॉन्ट हैव टू, आई वॉन्ट हैव टू कम ऑन संडे, मुझे संडे को नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। आप ज्यादा करेंगे तो बस ये सब्जेक्ट चेंज करेंगे, केवल यहाँ पर ही, सी, माय फादर, कुछ भी सब्जेक्ट आप लगाइएगा, वाक्य आपका बन जाएगा, ठीक है। इसी के साथ खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।